Welcome grade 9. Today our task is unit number 3, page number 26. Second paragraph. There was much in those days of violence to sadden Jinnah, who was a man of very strong feelings. Although he rarely showed it, yet those who were close to him on Independence Day sometimes saw for a few moments a happier man. Once he went to the balcony of the governor house from where he could see without being seen, and as he looked on the crowd still cheering in the streets outside, he smiled. In that smile could be seen the warm-hearted man behind the stern Qaid-e-Azam. Translation: There was much. जब बच्चों देयर सेंटेंस के स्टार्ट में आए तो उसका मीनिंग नहीं किया जाता, उसको ट्रांसलेट नहीं किया जाता. हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ बहुत कुछ था. देयर वॉज मच, बहुत कुछ था. इन दोज डेज़ ऑफ वायलेंस, वायलेंस कहते हैं तशद्दद को, और डेज़ दिनों के, दोज डेज़ ऑफ वायलेंस तशद्दद के उन दिनों में. टू सैडन जिना, जिना को अफसरदा करने के लिए. हु वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हु वॉज जो कि थे अ मैन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, अ मैन शख्स ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मजबूत एहसासात के मालिक. ऑल दो ही रेयरली शोड इट, ऑल दो अगरचा, ही रेयरली, रेयर कहते हैं कभी कभार, शाज़ो नादरी, शोड इट इसे ज़ाहिर किया. तशद्दद के उन दिनों में जिना को अफसरदा करने के लिए बहुत कुछ था जो कि नहायत मजबूत एहसासात के मालिक थे, अगरचा आपने शाज़ो नादरी इसका इजहार किया. येट दोज, अलबत्ता वो, हु वर क्लोज टू हिम, जो आपके करीब थे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, योम आज़ादी में, समटाइम्स कभी कभार, सा देखा, फॉर अ फ्यू मोमेंट, अ हैप्पियर मैन, मोमेंट्स लम्हों के लिए, फ्यू चंद, चंद लम्हों के लिए. आ फ्यू जब कहें ना बच्चों वो तो वो चंद होता है, बहुत ही कम, यानी कि लम्हों के लिए देखा. अ हैप्पियर मैन, एक खुश शख्स. अलबत्ता जो योम आज़ादी को आपके करीब थे, उन्होंने कभी कभार चंद लम्हों के लिए आपको खुश देखा. वंस ही वेंट टू द बैल्कनी ऑफ द गवर्नर हाउस, वंस एक दफ़ा, ही वेंट वो गए, टू द बैल्कनी ऑफ गवर्नर हाउस, गवर्नर हाउस की बैल्कनी में, फ्रॉम वेयर ही कुड सी विदाउट बीइंग सीन, जहाँ से वो देख सकते थे बग़ैर देखे, यानी कि उनको कोई नहीं देख सकता था लेकिन वो लोगों को देख सकते थे. एंड ही लुक्ड ऑन द क्राउड, एंड और एज ही लुक्ड ऑन, उन्होंने देखा, जैसे ही उन्होंने देखा, ऑन द क्राउड, हजूम को, स्टिल चीयरिंग इन द स्ट्रीट्स आउटसाइड, अभी भी चीयरिंग खिलखिलाते हुए, जश्न मनाते हुए, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, आउटसाइड बाय, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराए. एक बार आप गवर्नर हाउस की एक बालकनी में गए और छुप कर जब नीचे लोगों के हजूम को देखा जो अभी तक गलियों में जश्न मना रहे थे या खिलखिला रहे थे, तो आप मुस्कुराए. इन दैट स्माइल, उस मुस्कुराहट में, कुड बी सीन, देखा जा सकता था, द वार्म हार्टेड मैन बिहाइंड द स्टर्न कायद-ए-आज़म. वार्म हार्टेड, गर्म जोश शख्स, मैन शख्स, बिहाइंड द स्टर्न कायद-ए-आज़म, स्टर्न कहते हैं सख्त गीर को. इस मुस्कुराहट में एक सख्त गिर कायद-ए-आज़म के पीछे या अंदर एक गर्म जोश इंसान देखा जा सकता था. नेक्स्ट पैराग्राफ. मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एट दिस टाइम टायर्ड एंड फॉर फ्रॉम वेल, बट ही हैड द सेटिस्फेक्शन ऑफ नोइंग दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क वॉज डन by the force of his determination and leadership, a people who had once been a defeated group with little to hope for in an empire ruled by a foreign power, had become the greatest of the Muslim states and the fifth largest nation in the world. 70 million people who once had no country to call their own had become a nation with great ideals and a great faith. A few days after he landed in Karachi, Muhammad Ali Jinnah told his people, "You are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste. We are all citizens of one state." He was, of course, reminding them of the Prophet ﷺ's teaching that all men are equal in the eyes of
Allah. Translation: मोहम्मद अली जिन्ना थे एट दिस टाइम, उस वक्त, टायर्ड, थके हुए, एंड फॉर फ्रॉम वेल कहते हैं ठीक ना होना, बीमार होने को, वेल ठीक होने को कहते हैं, तो फार फ्रॉम यानी कि उससे दूर, तो इस सेंस में इसको कहते हैं बीमार थे. बट ही हैड द सेटिस्फेक्शन, लेकिन वो मुतमईन थे या उनको इत्मीनान था, ऑफ नोइंग, ये जान कर, दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क वॉज डन, कि उनके काम का ज़्यादातर हिस्सा मुकम्मल हो चुका था. मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त थके मांदे और बीमार थे, लेकिन ये जानकर उन्हें इत्मीनान था कि उनके काम का ज़्यादातर हिस्सा मुकम्मल हो चुका था. बाय द फोर्स ऑफ हिज डिटर्मिनेशन एंड लीडरशिप, बाय द फोर्स ताकत से, ऑफ हिज डिटर्मिनेशन उनके अज़्म, डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़्म को, एंड लीडरशिप और क़यादत. अ पीपल ए कौम. अब बच्चों आप देखो पीपल के साथ आ लगा हुआ है, हालांकि ये प्लूरल के लिए होता है. यहाँ पीपल एक कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आ का वर्ड यूज़ हुआ है. अ पीपल एक कौम, हु हैड वंस बिन अ डिफीटेड ग्रुप, जो कभी शिकस्त खोर्दा कौम थी, विद लिटिल टू होप फॉर. लिटिल टू होप फॉर कहते हैं मायूस थी, यानी कि उसको कोई उम्मीद नहीं थी. इन एन एम्पायर रूल्ड बाय अ फॉरेन पावर, रूल कहते हैं किसी के तसल्लत में होना, ज़ेर तसल्लत, रूल्ड बाय ज़ेर तसल्लत होना. अ फॉरेन नेशन, बैरूनी ताकत के. हैड बिकम बन चुकी थी, द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुस्लिम स्टेट्स, अजीम इस्लामी रियासत, एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, और दुनिया की 5वीं बड़ी कौम. पूरा करते हैं. आपकी अज़्म और क़यादत की बदौलत वो लोग जो कभी मायूस और शिकस्त खोर्दा कौम थी, एक ऐसे मुल्क में जो बैरूनी ताकत के ज़ेर तसल्लत था, वो अब एक अजीम तरीन इस्लामी रियासत और दुनिया की 5वीं बड़ी कौम बन चुकी थी. 70 मिलियन पीपल हु वंस हैड नो कंट्री टू कॉल देयर ओन, हैड बिकम अ नेशन, एक कौम बन चुकी थी. 7 मिलियन लोग जिनका अपना मुल्क नहीं था, वो एक कौम बन चुकी थी, विद ग्रेट आइडियल्स एंड अ ग्रेट फेथ, मिसाली तसव्वुरात और अजीम ईमान के साथ. अ फ्यू डेज़ आफ्टर ही लैंडेड इन कराची उतरने के चंद दिनों के बाद, मोहम्मद अली जिन्ना टोल्ड हिज पीपल, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी आवाम को बताया, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, तुम्हें अपने मंदिरों में जाने की आज़ादी है. यू आर फ्री टू गो टू योर मास, तुम्हें मस्जिदों में जाने की आज़ादी है. और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, या रियासत पाकिस्तान की किसी भी जगह इबादत की जगह जाने की इजाज़त है. यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट, चाहे तुम्हारा ताल्लुक़ किसी भी मज़हब या ज़ात से है. वी आर ऑल सिटीज़न ऑफ वन स्टेट, हम सब एक रियासत के शहरी हैं. ही वॉज ऑफ कोर्स रिमाइंडिंग दैम, वो यकीनन याद दहानी करवा रहे थे उन्हें, ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की, दैट ऑल मैन आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ अल्लाह, कि तमाम इंसान अल्लाह की नज़र में बराबर हैं. बेशक आप उन्हें पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तालीमात याद दिला रहे थे कि जिसमें तमाम इंसान अल्लाह की नज़र में बराबर हैं. Grade 9, here your third chapter is completed. Now do underline the difficult words and write down their meaning on their register. Thank you.